बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये तस्बीह का लो जो तस्बीह 7 आसमानों से 7 ज़मीनों से बड़ा इसमें आज़म है। ये अमल करने के बाद जिस चीज़ को देखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप इस अमल को 41 मरतबा मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक अगर आप पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह करीम आप पर अल्लाह ताला इंसान की मखलूक की दुआओं को सुनने वाले, कबूल करने वाले हैं। तो आपने ज़रूरी अमल को करना है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने रजब का एक रोज़ा रखा तो वो 1 साल के रोज़ों की तरह होगा। जिसने 7 रोज़े रखे इस पर जहन्नम के 7 दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे। जिसने 8 रोज़े रखे उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। जिसने 10 रोज़े रखे वो अल्लाह अज़्ज़ व जल से जो कुछ मांगेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे अता फरमाएगा। और जिसने 15 रोज़े रखे तो आसमान से मुनादी निदा करता है कि तेरे पिछले गुनाह बख्श दिए गए, बस तू इस 109 अमल शुरू कर कि तेरी बुराइयां नेकियों से बदल दी गई हैं। सुबहान अल्लाह। और जो जायद करे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे ज़्यादा दे। माह रजब में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती में सवार हुए तो खुद भी रोज़ा रखा और हमराहियों को भी रोज़े का हुक्म दिया। इनकी कश्ती 10 मुहर्रम तक 6 माह बरस सफ़र में रही। इस हदीस से मालूम होता है कि रोज़े का अजर कितना बड़ा है। रजब में इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में अल्लाह ताला से दुआएं करें, क्योंकि ये हर वक्त अल्लाह आपकी दुआओं को सुनता है, कबूल फरमाता है। इसलिए इसे मजीब कहा जाता है, क्योंकि वो हर साइल के सवाल का जवाब देते हैं, पकारने वालों को पकार कर जवाब देता है। अल्लाह ताला का खुद इरशाद बारी ताला है कि वो कौन है जो पकारने वाले की इज़्तिराबी पुकार को कबूल फरमाता है, क्योंकि अल्लाह ताला तो मजीब है। वह मजलूमों की पुकार को सुनकर उनके जुल्म का तदारिक करता है। अल्लाह मजीब है कि वह दुखियों की सदा को सुनकर उनके दुख का अंदाज़ा कर सकता है, उसके दुख का इजाला करता है। अल्लाह मजीब है, जब कोई परेशान हाल उसे मदद के लिए बुलाता है तो उसकी मदद फरमाता है। अल्लाह मजीब है, वो अपने वलियों को अपना बनाकर उनकी हर सदा पर लुत्फ़ व करम का इजहार फरमाता है। अल्लाह मजीब है, वह अपने फ़कीरों के उठे हुए हाथों की लाज रखता है, उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। बेशक अल्लाह करीम ही वो ज़ात है जो इंसान की मुश्किलों को इंसान की पुर हल करने पर कादिर है। वरना कौन है जो आपसे इन मुश्किलात को हटा पाए, कौन है जो आपको दे पाए। कोई भी ऐसी ज़ात अल्लाह करीम के सिवा ऐसी कोई ज़ात है ही नहीं जो आपकी मुश्किलों में आपके लिए एक उम्मीद की किरण हो, बेआसरा ना हो। उम्मीद परेशान हाल मायूस लोगों के लिए अगर कोई ज़ात है तो वह सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर है, जो 100% दुआ को कबूल करने वाली ज़ात है। आप भी अगर अपनी उल्टी तदबीरों से, बेकार होती कोशिश, नाकाम होते मंसूबों, पुराने से पुराने जादू, जन्नात, बंदिश और सख्त तरीन बीमारियों में अगर आप फंस चुके हैं तो इंशाअल्लाह ताला आज का ये जो अमल है वो आपको बेनियाज करके हर मुश्किल से निकलने का रास्ता मुहैया करेगा, नामुमकिन को मुमकिन बनाएगा। इंशाअल्लाह हर किस्म की बीमारी परेशानी आपकी हल होगी। अल्लाह करीम आपके मामलात में खैर बरकत के ठंडे बादल अल्लाह करीम नाजिल फरमाएंगे और अल्लाह करीम आप पर अमन की शम्मा को रोशन फरमाएंगे और आपको आसान वाली ज़िंदगी में दाखिल फरमाएंगे। तो सब वजीफ़ा बताने से पहले तल्ली का कौल सुन लें। ऐसी कौन सी 3 अमल हैं जो मियाँ बीवी के करने से घर में परेशानियाँ आती हैं। इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान जानने के लिए और वजीफ़ा जानने के लिए इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और ज़रूर गौर से सुनना है। मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये 3 काम कभी ना करना, अगर करोगे तो याद रखना गुर्बत का समंदर तुम्हारे घरों को डुबो कर रख देगा। तुम लोग गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे, परेशानियों मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। इस तरह फंस जाओगे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये 3 काम कभी ना करना। आखिर वो 3 काम कौन कौन से हैं जिनके करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों में भी, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहता है। सोने की ईंटों से बनाया गया घर जहन्नम के घड़ों में से घड़ा बन जाता है। आखिर मियाँ बीवी को वो 3 काम कौन कौन से हैं, आइए हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जानते हैं कि वो 3 ख़तरनाक काम कौन कौन से हैं। एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ने आता था। एक मर्तबा वो अचानक गायब हो गया, अचानक कहीं चला गया और ये मालूम नहीं कहाँ गया। कुछ दिन बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहीं लंबे सफ़र को गए। वापसी पर आप थके हुए थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक घर देखा। घर की एक दीवार थी, उसी रास्ते पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घोड़े से नीचे उतरे, सवारी से नीचे उतरे।
दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। जैसे ही आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना उस घर से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। उसका शौहर उसे मारता चला जा रहा है, डांटते जा रहा है, गाली गलोच कर रहा है, ताने दे रहा है कि वाह बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है तंगियों को साथ लेकर आई है, परेशानियों को साथ लेकर आई है। अमीरी के जनाजे निकल गए हैं, गुर्बत अरूज पर आ गई हैं। मेरे लिए क़यामत बन कर आई थी तो मेरे लिए अज़ाब बन कर आई थी। बीवी आगे से रो रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जब सुना, आप रज़ी अल्लाह तआला ने उठे, उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वह शख्स बाहर निकला। देखकर पता चला ये उस शख्स का घर है जो मेरे पीछे नमाज पढ़ता था और वो अचानक गायब हो गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर आओ। उसकी बीवी आ गई। दोनों सामने खड़े हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ये बता कि बीवी को क्यों डांटा रहा है, बीवी को क्यों रुला रहा है। उसने कहा, या अली, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई है दूसरी औरतें बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं। इसने मेरे लिए जीवाल पैदा किया है, इसने मेरे लिए गुर्बत को पैदा किया है। जब से ये आई है रिज़्क़ तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मैं तो दिन ब दिन गरीब तर होता चला जा रहा हूँ। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उसकी बीवी से पूछा, एक बात बता, ये शख्स कब से तुझे ढूंढने लगा है, कब से तुझे मार रहा है, ये कब से तुझे ये सब सुनकर वो रोने लगी और औरत की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए और वो औरत रोकर कहने लगी, या अमीर अल-मोमिनीन, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं आई, मैं जहन्नम में आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नम में फेंक दिया हो। वो इस तरह जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरा जे शौहर मुझे ताने देने लगा है कि तेरे बाप ने मुझे जहेज नहीं दिया, क्योंकि मेरा बाप गरीब था। मेरे बाप के पास कुछ नहीं था। शादी से पहले तो ये कहता था मुझे कुछ ना दो, मैंने कुछ नहीं लेना, और अब जब ब्याह कर ले आया है तो फिर मुझे ताने देने लगा है। तेरे बाप ने तो कुछ नहीं दिया, ये चारपाई मेरी, ये बिस्तर मेरा, ये घर मेरा, सब कुछ मेरा है, तेरा है ही क्या। मुझे ताने देने लगा और गैरों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, ये जलील करता है, मुझे रुसवा करता है। इसने कभी भी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ और औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उससे प्यार से बात करे, उससे मोहब्बत से बात करे। नाज़रीन, वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। प्यार बांटे, अखलाक बांटे, लेकिन इसके अंदर ना तो मैंने प्यार देखा, ना मोहब्बत देखी, ना अच्छा अखलाक देखा कि जब बाहर जाता है बाहर वालों के सामने तो ऐसे मोमन मत्तकी परहेजगार दिखाई देता है। लोग कहीं कि ये कोई अल्लाह का वली है, जैसे ही घर आता है फ़ौरन बन जाता है। इसने तो मेरी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। अब ये मुझे मारता है, कहता है मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन मैं इसका घर छोड़ के नहीं जा सकती। या अमीर अल-मोमिनीन, मेरे माँ बाप फोत हो गए हैं, अब इस दुनिया में है ही कोई नहीं, मैं इसका दान नहीं जाऊंगी ये छोड़कर। जब मुझे मारता है, मुझे डांटता है, कबूल है, जलालत भी कबूल है, रिसवाई भी कबूल है, मुझे सब कुछ कबूल है, लेकिन कम अज़ कम इसको बोलो जो मुझे घर से ना निकाले। अब दोनों को मुखातिब करते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये ना कहा करो कि बीवी आई तो साथ गुर्बत लेकर आई, हरगिज़ नहीं। इंसान के अपने गुनाह ऐसे होते हैं, इंसान के करतूत ऐसे करता है जो अल्लाह को नापसंद होते हैं कि अल्लाह ताला गुर्बत को हुक्म देता है। गुर्बत को किसने पैदा किया है? तंगियों को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। अब ये गुर्बत तंगी अल्लाह के हुक्म के आगे ऐसे भागते दौड़ते नजर आते हैं, फिर अल्लाह हुक्म देता है परेशानियां उसके घर के अंदर दाखिल हो जाएं, गुर्बत उसके घर के अंदर दाखिल हो जाए तो बंदा दिन ब दिन तंग होता नजर आता है, परेशान होता नजर आता है। और बीवी के आने पर यह गुर्बत नहीं आई, बीवी के आने से तंगियां नहीं आई। इंसान के अपने गुनाह होते हैं जो अल्लाह को नापसंद होते हैं और अल्लाह ताला इन्हें आजमाइश में डालने के लिए गुर्बत परेशानियां उनके घर भेज देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं और ये 3 काम कभी भूल कर भी ना करना। दोनों ने पूछा, या अली, वो 3 खतरनाक काम कौन कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, पहला काम बीवी को गालियाँ देना। जो शख्स बीवी को गालियाँ देता है
उससे बड़ा अजाब क्या होगा। गालियां देना नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है। अपनी नेकियां ज़ाया न करो। नंबर 2, हर वक्त हर घड़ी हर लम्हे एक दूसरे से तल्ख लेजा अपनाते रहना। ये अमल भी गुर्बत का सबब बनता है। अच्छा सोचने की बजाय गलत सोचता, अल्लाह के हुजूर झुकने की बजाय एक दूसरे को ताना देते हुए वक्त बर्बाद कर देना, ऐसा करने से घर में गुर्बत आती है। रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में नहीं आते। और नंबर 3, शैतान को राज़ी करना, यह काम भी गुर्बत का सबब बनता है। जो शख्स रहमान को नाराज़ करता है, शैतान को राज़ी करता है। बीवी को मारना डांटना, ये तो रहमान को नाराज़ करके शैतान को राज़ी कर रहे हो, और अब नाराज़ है तो फिर रिज़्क़ तुम्हारे घर में कैसे आएगी। ये 3 काम कभी ना करना। अगर करोगे तो याद रखना गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे। अल्लाह ताला में ऐसे अमल करने से बचाए, नेक और दीन की समझ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अब चलते हैं वजीफ़े की तरफ। ये अमल है सूर्य क्रैश के हवाले से। सूर्य क्रैश के हवाले से कहा जाता है कि इसमें इतनी बरकत है कि ये आपको बेपनाह फ़ायदा पहुंचाने पर कादिर है। अगर आप तबाही के दहाने पर भी पहुंच चुके हैं या किसी चीज़ की बंदिश की वजह से आप पर कर्ज है, इतने कर्ज है कि आप फ़क्र कशी पर मजबूर हो गए हैं, तब भी आपको ये अमल जो इंशाल्लाह बरकत के हवाले से बेपनाह फ़ायदा देगा, बुरे से बुरे हालात से भी इंशाल्लाह आपको निजात अता होगी। अल्लाह करीम इस अमल की बरकत से आला और तेज़ रफ्तार नताइज आपको दिखाएंगे और इसका असर आप जल्द ही अपनी आंखों के सामने देखेंगे। आपकी माली हालत किसी भी सबब से कमज़ोर हो गई हो, अल्लाह करीम आपकी इस हालत को दुरुस्त फरमाएंगे। बीमारी से शिफा के लिए करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी हर किस्म की बीमारी आपकी ख़त्म हो जाए, तो इंशाल्लाह आपकी बीमारी आपके जिस्म से निकल कर बाहर होगी। आपके घर में किसी भी किस्म के रिज़्क़ की तंगदस्ती है, अगर तंगी है तो परेशानी है, तो इंशाल्लाह आपको यकीनन इसका फ़ायदा होगा। ये बहुत ही ख़ास अमल है, बहुत ही प्यारा अमल है। इस अमल को करते ही आपका पूरा घर हर किस्म की बीमारी से महफूज होता है और आपके घर से कभी भी रिज़्क़ ख़त्म नहीं होता। अल्लाह अपने गैबी खजानों से आपको अता फरमाता है। जो शख्स भी इस सूरत को पढ़ता है, अगर उसके खाने में जहर भी होता है तो अल्लाह ताला उसका असर नहीं होने देते। बदहज़मी से वो खाना भी महफूज रहता है और ऐसा बासर अमल है। कहा जाता है कि मामूल से मामूली अगर इंसान किसी चीज़ के लिए करना चाहता है, यानी सवारी नहीं मिलती, सफ़र में मुश्किलात है, गाड़ी आपकी ख़राब हो गई है, हत्ता कि कहा जाता है कि अगर घर के कोई मशीनरी वगैरह भी ख़राब है, मोटर फ्रिज वगैरह कोई मशीन भी ख़राब है, तब भी आप ये अमल करते ही अल्लाह करीम आपके इस मुश्किल को हल फरमा देते हैं। आपकी इस मुश्किल में आपके लिए कोई ना कोई रास्ता अल्लाह ताला आसान कर देते हैं, बना देते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला कभी भी आपके घर में किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होने देते। हमेशा के लिए घर आपका बीमारियों से, मुश्किलात से जो है वो अमन में आ जाता है। ज़िंदगी में सुकून होता है, चैन होता है, बरकत होती है, आफियत होती है। तो आपने इंशाल्लाह इस अमल को ज़रूर करना है। अब मैं आपको इस अमल की इसकी तिलावत भी करके सुना देती हूँ। ये आप लोगों को सूरत अल क्रैश नज़र आ रही होगी। मेरे ख्याल में हर मुसलमान को सूरह क्रैश आती है। अल्हम्दुलिल्लाह 30वें पारे में है कुरान पाक के, और ये हर बंदे को ही ज़बानी याद होती है। बहुत से लोग पढ़ते भी हैं। 41 मरतबा पढ़ना है और हर मरतबा जब एक मरतबा आप पर पूरा कर लेंगे तब भी आप इसकी यानी एक मरतबा पढ़ने पर अपने 41 मरतबा लाजमी पढ़ना है। या मजीब 41 मरतबा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपने दोबारा से इसको शुरू करना है, यानी कि दोबारा से जब पढ़ेंगे, फिर जब एक मरतबा मुकम्मल होगी तो फिर आपने 41 मरतबा इसको दोबारा या मजीब आपने पढ़ना है। ये बहुत ही ताकतवर अमल है। इसी तरह से जब आप इसको पढ़ लेते हैं 41 मरतबा, फिर आप पढ़ते हैं सूरह क्रैश को, और फिर 41 मरतबा ये आप जो है वो इस नाम इस मुबारक को पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मेरे पाक परवरदिगार, मेरी ये माली मुश्किल है, ये मेरी परेशानी है, जो भी आपकी परेशानी मुश्किलात है, इसका आप ज़िक्र अल्लाह ताला से कर लेते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करीम आपकी इस परेशानी को, जो भी परेशानी जिस भी हवाले से है, मालो दौलत के हवाले से है, जो किसी भी अपने अहम काम की वजह से है, जो आपकी ज़िंदगी में आपको दरपेश है, उसके हवाले से परेशान है, तो आप
अल्लाह ताला से तलब करते हैं तो अल्लाह ताला फ़ौरन से आपकी इस परेशानी को ख़त्म कर देते हैं इंशाअल्लाह, और आसानियाँ की ज़िंदगी में दाखिल फरमाते हैं। नाज़रीन अकराम, क्योंकि मजीब का मतलब है इसे कबूल करने वाले, और इसमें क्रैश में भी अल्लाह ताला ने क्रैश के साथ इन तमाम नाम व अकराम का जिक्र किया है, जिसके हवाले से वो जब भी कभी सर्दी में गर्मी में सफ़र करते थे तो अल्लाह ताला ने उनको खूब तजारत वाला बना दिया था। इनको किसी भी किस्म का कोई खौफ नहीं था। अल्लाह ताला ने उनको फरमाया कि मैंने तुम्हें अमन में दाखिल किया, तुम्हें भूख में मैंने सिराब कर दिया। तो इसमें अल्लाह ताला की बेहद अनाम व अकराम का वादा है। तो आपकी जो भी परेशानी है इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपकी ज़रूर मदद फरमाएंगे और आपके उठे हाथों की लाज रखेंगे, और इंशाअल्लाह आपको खाली हाथ नहीं लुटाएंगे। और यकीन के साथ आपने ये अमल करना है, और सिर्फ़ 41 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। फिर आप देखेंगे किस तरह से ये जो इसम ज़ात आज़म है, आसमान 7 ज़मीन से बड़ा है। इस आयत को किसी भी नमाज के बाद 41 बार पढ़ना है, दोनों को मिलाकर पढ़ना है। इंशाल्लाह जिस चीज़ को भी आप देखेंगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी। और किसी भी हवाले से है तो इंशाल्लाह अगर इसका तल्लक लोगों से है तो तब भी अल्लाह करीम आपकी मदद फरमाएंगे। अगर इसका तल्लक अल्लाह करीम से है तब भी अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। तो आपने इंतहाई यकीन के साथ, ईमान के साथ इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपकी खाली हाथ कभी भी नहीं लौटाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम दोस्त कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट बाशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।